तो तुम्हारा अच्छा ही रहा ब्रांडो, बस जीत थोड़ी महंगी पड़ गई। पढ़ने दीजिए ना रमेश साहब, रोज रोज पेड़ से एक एक आम तोड़ के खाने से अच्छा है कि पूरा बाप खरीद लिया। हाँ वो तो है, लेकिन विजय ने रुपयों का बैग जब मुंह पर दे मारा तो लगा कि अपना क्लब लीग चैंपियन नहीं बन सकता। क्यों? धर्मात्मा साला ऐसे भाव दे रहा था जैसे गॉट अ बर्ड उसने जिंदगी में पहली बार सुना। अरे पिछले 15 साल में ऐसी कौन सी टीम है जो एक खेल के अंदर दूसरा खेल करके चैंपियन ना बनी? रियली मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। अरे भाई ब्रांडो साहब ने ऐसा खेल खेला कि विजय तो क्या चीज है, विजय के आता भी हमारे जेब में हो गए। मैं तो हमेशा आखिरी दांव चलने में ही विश्वास करता हूँ। लेकिन एक बात है, विजय को उस दिन की बदतमीजी का सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो यार साहब, मुझे तो लग रहा था कि उस दिन आपके दिमाग की नसें फट जाएं। सिर्फ नसें? मेरा जी कर रहा था कि मेरे पैर हो और फुटबॉल की जगह हो उसका सिर्फ। ऐसा तेज दिमाग लेके आप फुटबॉल क्लब चलाने की सोच रहे हैं? अरे आंखें दिखाकर या मसल पावर से कभी कोई किसी टीम को नहीं जिता सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई किसी को अपना दोस्त समझे या दुश्मन समझे, लेकिन आप हमेशा दूसरों को अपना दोस्त समझते रहिए। क्या पता कल कौन, कहाँ, कब और कैसे आपकी मदद को आ जाए। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। शीतल, ठंडा, खीरे के जैसा। हजारों सलाम ब्रांडो साहब। अरे अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए। आपकी इसी डेडिकेशन के तो हम कायल हैं। अब तो हम सिर्फ आपको प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे देखना चाहते हैं बस। वाह क्या बात है। सरकार साहब, अब मुझे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरीशिप के चक्कर में मत फंसाइए। मैं क्लब का एक अदना सा सिपाही हूँ, मुझे वही रहने दीजिए प्लीज। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हमारी जिस ऑफर को विजय बैनर्जी जैसे एक किराए के खिलाड़ी ने ठुकरा दिया, उसी को युगांतर के फाउंडर मेंबर विपुल दत्त ने कैसे मान लिया? मुझे मालूम है आपकी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आ रही कि विपुल दत्त ने 10 लाख रुपए में युगांतर को हमारे हाथों कैसे बेच दिया। You don't know विपुल दत्त and don't underestimate him. उसने युगांतर की हार को दांव पे लगाया एक और बड़ा दांव जीतने के लिए। उसने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरे हमारे दिए हुए पैसों से अपने खिलाड़ियों की जेब भरी और स्टील ग्रिप से हार गया और लीग चैंपियनशिप हमारे हाथ में थमा दिया। दूसरा, उसने युगांतर के मेंबर्स को एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़काया ताकि वो युगांतर का सेक्रेटरी बन सके। ये तो बहुत बड़ी गेम। रिमेंबर, अगर विपुल दत्त युगांतर का सेक्रेटरी बन गया तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। वो नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे क्लब का सेक्रेटरी बने जिसके हाथ में लीग चैंपियनशिप ना हो। इसलिए हमें अपनी धार अभी तेज कर देनी चाहिए। खेल अभी खत्म। आदित्य, आदित्य जल्दी आ। अरे जरा नीचे जाके देख तो ये लोग क्यों आए। जाना। चलो। कोई खबर मिली इंस्पेक्टर साहब? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? या चलिए। लेकिन क्यों? चलिए। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। बैठ देखो, अलमारी खोलो। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हमें इधर सर्च करना है और आप अपनी ड्यूटी करने दीजिए हमें। 48 आवर्स हो गए, आप मेरे पति को नहीं ढूंढ सके। क्या आप ये समझते हो कि मैंने उन्हें यहाँ छुपा रखा है? देखिए, हमें खबर मिली है कि किसी कॉर्नर से उन्हें लाखों रुपए रिश्वत के मिले हैं। एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट प्लीज। और पासबुक निकालिए अपनी बैंक का। क्या? बैंक पासबुक। ये लीजिए, आप देखिए। रिसेंटली उनका किसी से कोई झगड़ा या कोई लफड़ा हुआ था? जी नहीं। 14,000। चलिए जना, फोन उठाओ। हेलो, क्या? मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना हुआ।
बुआ। हटिए हटिए आप लोग, हटिए। आप पीछे हटिए, हटिए पीछे, चलिए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पहुंच ही गए? सर आपको मालूम नहीं, हम लोगों का दूसरा नाम ईगल है। बात की नजर रखते हैं और लास्ट अब तक बासी हो चुकी है। आप क्या कहते हैं सर? इज इट अ मर्डर? ये मर्डर भी हो सकता है और आत्महत्या भी। आई डोंट कंफर्म एनीथिंग। आत्महत्या? मे बी। हाउ? इट्स वेरी सिंपल यार, इसने ऊपर से कूदकर खुदकुशी की। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने डेड बॉडी को देखा? अगर वो ऊपर से छलांग लगाता तो औंधे मुंह गिरता, यहाँ तो वो सीधा पड़ा हुआ है। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। उसने ऊपर से कूदने की कोशिश की, हो सकता है बीच में इन बल्लियों में उसकी बॉडी उलझ गई हो और आकर पलट गई। तो ये कंफर्म कि विजय ने ऊपर से कूद के ही आत्महत्या की? बात मत पकड़िए, वी हैव जस्ट बिगन द इन्वेस्टिगेशन। यू भी पिछले 2 दिन से विजय जिन टेंशन्स में था, उनमें कुछ भी हो सकता था। लेकिन भूलिए मत सर, विजय बहुत अच्छा फुटबॉलर था। यस, वेरी बोल्ड, रफ एंड टफ। इसका सुसाइड करना कुछ अनबिलीवेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक कायर था। चलो बस रख दो यहीं। What are you saying, sir? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं, उस फुटबॉल घोटाले के बाद सारे खिलाड़ी अपने अपने घर गए, बट ही डिडंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे छुपा करके ही रख दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद छुपता फिर रहा हो, क्योंकि इसको पब्लिक को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। जना, एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, वो सर मिसेस बनर्जी? और हाँ, मिसेस बनर्जी को मेरे साथ भेज दो, मैं उन्हें उनके घर छोड़ दूंगा। सर, हाँ कहिए। विजय बनर्जी अचानक किसी बिल्डिंग से ही कूद के क्यों मरा? आत्महत्या करने के और भी तो कई इसी तरीके होते हैं। जी हाँ, नींद की गोलियां खा के आदमी आराम से मर सकता है, लेकिन कैरोसिन डाल के आग क्यों लगा लेता है? देखिए, ये आत्महत्या की साइकोलॉजी अलग होती है। इसका मतलब आप कंफर्म्ड है? आपने फिर बात पकड़ी, बट नॉट येट। मुझे तो लगता है सर, इट्स अ सिंपल केस ऑफ मर्डर। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय का कहीं और खून करके उसे यहाँ लाकर पटक दिया गया हो? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी कोई राय नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। ओके, चलो। One more pathogen, sister. Okay? डॉक्टर, पेशेंट का हाल कैसा है? आप स्नेहा मेरी बेटी है डॉक्टर। ओह, आई सी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 2-3 दिन अगर लगातार वो सोएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो बात कर सकेगी ना? वेल, इट डिपेंड्स। मतलब जब तक 2 दिन ऑब्जर्व ना करूं, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन बीमारी क्या है डॉक्टर साहब? हिस्टीरिया। हिस्टीरिया? वेल, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूरोसिस। अचानक किसी मेंटल एगोनी या शॉक की वजह से मरीज के दिमाग को इफेक्ट हो जाता है, उसका कोई ना कोई अंग निर्जीव हो जाता है, फिर अचानक सजीव भी हो जाता है। यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा? कम से कम 2-3 दिन तो रहना ही पड़ेगा। इस बीमारी की देखिए कोई दवा तो है नहीं, हम सिर्फ उसको एंटी डिप्रेसिव या फिर नींद की गोलियां ही दे सकते हैं, जिससे उसको सुकून मिल सकता है। बात करने के लिए कोई ऑपरेशन की तो जरूरत नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। मैंने आपसे कहा ना, एक मानसिक बीमारी है। आपको सिर्फ धीरज से काम लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। समय आने पर वो खुद ही बोलने लगेगी। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। डॉक्टर, यस, मेरी माँ चल फिर सकेगी ना? यस ऑफ कोर्स, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आप घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? 10 दिन के लिए शिलोंग क्या गया और बीच में इतना कुछ घटा। अगर मैं यहाँ रहता तो शायद। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आप घर जाइए। ओके? क्या हुआ रे? नाना, विपुल दत्त। सर, ये विजय का बेटा है। हाँ जानता हूँ। कौन विपुल दत्त? अरे वही तो है कल्प्रिट। और ये बुड्ढा कौन है? ये उसका ससुर। आप यहाँ पर क्या करने आए? जो तुम करने आए हो बेटा? मैं तो अपनी माँ को मिलने आया हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ यानी अपनी भाभी को देखने आया हूँ। अंकल, विजय हमारे क्लब, हमारी टीम का ही कैप्टन नहीं था। वो मेरा छोटा भाई था। लेकिन भाई को तो बचा नहीं पाए। यही दुर्भाग्य है। यही
यही हमारा दुर्भाग्य है। और क्या है कि हजारों की भीड़ उसमें टूट पड़ी मैदान में। बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया उसको, नहीं तो वही उसका राम नाम सत्य हो जाता। इस घटना के 2 दिन बाद उसे चले जाना पड़ा, ऐसा क्यों? यही तो मैं ऊपर वाले से पूछता हूँ कि अचानक कैसे घट गया। अगर उसने मेरी एक बात मानी होती ना तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं एक्स मिलिट्रीमैन हूं। आंखों से कई लड़ाइयां देखी मैंने, भूचाल और बाढ़ग्रस्त लोगों के पास हम गए, उनको बचाया भी। लेकिन आज मेरे परिवार में जो भूचाल आया है उसे मैं कैसे संभाल सकता हूं? डोंट वरी अंकल, डोंट वरी। हमें ना युगांतर है। आफ्टर ऑल विजय हमारे क्लब का कैप्टन रहा है। इतने सालों से उसने क्लब के लिए इतने ग्लोरियस मोमेंट्स दिए हैं, तो क्या क्लब का कोई फर्ज नहीं है? कोई फर्ज नहीं। मैं तो बल्कि कमेटी में यह प्रपोजल रखा है कि विजय की पत्नी को 1 लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए, लेकिन हमारी मैनेजमेंट के लोग इतने ओछे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जानते हैं उम्मीद ने क्या मांग की है? इट इज शॉकिंग टू मी, इट इज टू शॉकिंग टू मी कि विजय जिस फ्लैट में रहता है वो क्लब का दिया हुआ था, यही ना? एग्जैक्टली। बतौर बेस्ट प्लेयर के विजय को रहने के लिए दिया गया था। अब कमेटी वापस लेना चाहती है। देखिए, इन दिनों जो क्लब की रेपुटेशन गिरी है, जो लोग थू थू कर रहे हैं क्लब के नाम पर, हो। ऊपर से पुलिस ने क्लब का पीछा नहीं छोड़ा हुआ। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ये पुलिस को संभाल लें, थोड़ा सहयोग दें हमें। बाकी फ्लैट तो मैं सब देख लूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। उस फ्लैट की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर जो पड़ा है। और मैं ठहरा अकेला बूढ़ा आदमी, मेरी बेटी और आदित्य वहीं रहेंगे। रुपए पैसे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मेरा जो कुछ है उसमें माँ बेटे का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहता हूं, जिससे स्नेह और आदित्य सिर उठाकर जी सके। इससे क्या मांग रहे हो नाना? आप इसे जानते नहीं हो। इसी ने तो पापा के अगेंस्ट पेपर में स्टेटमेंट दिया था। बच्चा है नाना, कुछ नहीं जानते इसलिए बेवकूफ बना रहे हो। अरे बेटा, वो तो प्रेस वालों की झूठ मूठ की। प्रेस की नहीं, आपकी सारी कहानी आपकी बनाई हुई है। जिस बात के बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में बात करना नहीं, लेकिन ये जो जानता है उसे मिटाने की कोशिश मत करिए। ये अकेला तुमने मेरे पापा का खून करवाया। अंकल, बच्चे को संभालिए। वरना क्या करोगे? मारोगे? लो मारो मारो। मेरे पापा का खून करा दिया, मेरी माँ को गूंगी बना दिया। चुप। आहा कूल डाउन। चाइल्ड, बच्चा है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन।